Hello बच्चों, let's read a given question. The question says star produces heat energy and light due to the fusion of option A oxygen, option B hydrogen, option C helium, option D ozone. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of stars. So what exactly happens in star so that it produces heat and light. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार जो है बेसिकली स्टार इज the huge collection of hydrogen gas. ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं this hydrogen atoms fuse together and forms helium and large amount of energy is released. Large amount of energy is released. That's why we can say उसमें हमें लाइट भी दिखती है एंड बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग और क्योंकि उनमें रिएक्शंस चल रहे हैं इस वजह से उसको हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड वी कैन एबल टू सी द लाइट ऑफ द स्टार्स. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. बेसिकली किसका रिएक्शन हो रहा है? फ्यूज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन एटम्स आर गेटिंग फ्यूज्ड, राइट. बेसिकली हम मान सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज का मतलब है मिल जाना आपस में आकर, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से. जब ये कंबाइन होते हैं तो कुछ चीजें एमिट होती हैं बाहर की तरफ, कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है जो कि एक अल्फा पार्टिकल है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो सकते हैं that we will be going to study in the higher classes कि what exactly how is the fusion reaction is taking place. but यहाँ पे जस्ट हमें ये याद रखना है कि दो हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइन होंगे फ्यूज होंगे देयर कैन बी मल्टीपल हाइड्रोजन एटम एज वेल. तो फ्यूजन रिएक्शन होगा, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें निकलेंगी और ये जो एनर्जी है दैट्स वाई वी कैन से स्टार प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी एंड लाइट. सो ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.